सो हेलो गाइज, आज है 12 जुलाई 2026। तो आज के जितने सारे करंट अफेयर्स हो गए, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पूरा वीडियो आप देखिए। अब पूरा वीडियो फिर देखने के बाद आप कोई वीडियो दूसरे ही करंट अफेयर्स के लिए देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है और टॉप जितने भी टॉप एमसीक्यू है सारे इसमें कराए गए हैं, ठीक है ना। मतलब 12 जुलाई के, ठीक है। तो चलिए वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एरो इंडिया 2027 का 16वां संस्करण कहाँ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु में क्या होगा अभी एरो इंडिया 2027 का 16वां संस्करण। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एरो इंडिया 2027 का 16वां एयर शो बेंगलुरु कर्नाटक में होगा, ठीक है। और यह एयर शो येलहंका एयर फोर्स स्टेशन में होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कहाँ होगा, ये येलहंका एयर फोर्थ स्टेशन में किया जाएगा, ठीक है। पिछला यानी मतलब 15वां एरो इंडिया का कब हुआ था, तो 10 से 14 फरवरी के बीच में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा कि 15वां कब हुआ था, 10 से 14 फरवरी, और 16वां कब हो रहा है, ये जुलाई में, ठीक है। चलिए अब एरो इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो 1996 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत यूके सीटा के तहत, ठीक है, सीटा के तहत वाहन आयात के नियम कब से लागू होंगे। तो कब से लागू होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 15 जुलाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 15 जुलाई 2026। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देखते हैं कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत नए वाहन आयात नियम लागू किए गए हैं, ठीक है। ये नियम कब से लागू हो जाएंगे, तो 15 जुलाई 2026 से इन्हें लागू कर दिया जाएगा। देखिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ने 9 जुलाई 2026 को इसकी सूचना जारी कर दी है, ठीक है। इस समझौते में यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम से आने वाली सभी कारों का आयात शुल्क धीरे धीरे कम किया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी यूके से कारें आती है उनका जो भी इंडियन गवर्नमेंट उनके ऊपर टैरिफ लगाती है वो थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। देखिए लगभग पहले कितना लगाया जाता, पहले 110 लगाया जाता था, अब उसे घटाकर कितना कर दिया जाएगा, मतलब तुरंत नहीं घटाया जाएगा, तुरंत नहीं, मतलब धीरे धीरे घटाकर 10% तक लाया जाएगा, ठीक है ना। तो फॉरेन की मतलब यूके की गाड़ियां भी अब भारत में बेची जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले भी बेची जाती थी, बस अब यही है कि थोड़ा टैरिफ कम हो जाएगा, 10% टैरिफ तक आ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, तो उसका लंदन है। और देखिए वहाँ का यूनाइटेड किंगडम का भी आपका मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, और वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर है कियर स्टारमर। अभी वो हटने का भी हो सकता है, लेकिन अभी कियर स्टारमर ही है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस महेंद्रगिरी को किस परियोजना के तहत बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, किस परियोजना के तहत बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परियोजना 70 डी है, प्रोजेक्ट 70 इज द राइट आंसर। तो देखिए ये है आईएनएस महेंद्रगिरी, ठीक है। तो ये किसी पर्वत के नाम पे रखा गया है। तो चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए आईएस महेंद्रगिरी को 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसका कार्यक्रम नेवल नौक्यार्ड विशाखापट्टनम में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम में शामिल मतलब ये कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। और आईएनएस महेंद्रगिरी भारत में बनी एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, मतलब 75% ये भारत से बनी हुई है, ठीक है। भारत से मतलब भारत के ही इंजीनियरों ने बनाई है ये। और इस जहाज का नाम महेंद्रगिरी पर्वत के नाम पर रखा गया। तो देखिए महेंद्रगिरी पर्वत के नाम पे ही इस जहाज का आईएनएस महेंद्रगिरी का नाम रखा गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WDMMA 2026 ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारतीय वायु सेना कौन सा स्थान मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, भारत को इंडिया को कितना स्थान मिला है, तो इंडिया को मिला है तीसरा, ठीक है, तीसरा। तो देखिए ये अगर आप ये जो निकाला है, ठीक है, ग्लोबल एयर इंडेक्स, उसमें तो ऐसे छठा है, लेकिन अमेरिका का ही 2 है और रशिया का 1 है थर्ड में, और फिर 2 फिर से अमेरिका का है, ठीक है ना। तो ऐसे छठा में आता है अगर आप ऐसे जाइएगा तो, लेकिन अगर कंट्री वाइज जाइएगा तो थर्ड में आता है इंडिया। तो चाइना से भी अभी आगे है सिर्फ एयर पावर इंडेक्स में इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि इंडिया एयरफोर्स IAF WDMMA 2026 ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में
दुनिया में तीसरा स्थान मिला। ठीक है, इस सूची में भारत से आगे अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका का तो चार चार है। ठीक है, और रूस दूसरे नंबर पे है, और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स चीन, ठीक है, चीन का चौथा नंबर पे है। ठीक है, तो फोर्थ है किसका, चीन का। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत किस किस चीज में चीन को पीछे छोड़ सकता है, तो वो है आपका एयर पावर इंडेक्स में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कवच। देखिए कि कवच तो बहुत हाल फिलहाल सुने होंगे आप। कवच प्रणाली का मुख्य काम क्या है, तो ये इंडियन रेलवे द्वारा चलाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रेनों की सुरक्षा और टक्कर रोकना। ठीक है, तो इसके लिए एलोकेट किया गया है कुछ बजट। देखिए भारतीय रेलवे ने 10 जुलाई 2026 को 381 करोड़ को की 2 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और इनमें कवच विजन 4.0 680 रूट किलोमीटर पर लगाने का काम शामिल है। ठीक है, और रेल मंत्री अभी कौन है, तो अश्वनी वैष्णव जी है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष पर उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहाँ शुरू किया गया है, तो ये कहाँ शुरू किया है, देखिए ये हमारे हैं पर्यावरण मंत्री, और ये कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 10 जुलाई 2026 को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ह्यूमन वाइल्ड फाइल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुई है। ठीक है, तो राज्य अगर पूछेगा तो तमिलनाडु जवाब है। ठीक है, और यह केंद्र और सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थिनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री सैकॉन परिसर में बनाया गया है। ठीक है, तो ये सैकॉन कहाँ है, सैकॉन में बनाया गया है। ठीक है, और पर्यावरण मंत्री कौन है हम लोग के, भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया। तो किसने किया, भूपेंद्र यादव ने ये इसका इनोग्रेशन किया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिप सिंचाई का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो ड्रिप सिंचाई का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो इसमें पानी बहुत बचता है। ठीक है, तो पानी की बचत मतलब वाटर कंजर्वेशन बहुत होता है ड्रिप सिंचाई में। तो इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखिए इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते हैं कि 8 जुलाई 2026 को इंडिया पोटाश लिमिटेड आईपीएल और जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड ने एक मऊ पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। इसका मकसद गुजरात में गन्ने की खेती में ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना है। ड्रिप सिंचाई मतलब पानी की बचत भी होगी, और गन्ने की खेती जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रही है इथेनॉल के कारण, तो उसमें पानी कम लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए नियमों के अनुसार अधिक अल्कोहल वाली कुछ दवाओं को किस अनुसूची में रखा गया, तो ये अनुसूची आपका बी में रखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शेड्यूल के। चलिए तो अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 10 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल 1945 में बदलाव किया है। ठीक है, यह बदलाव ज्यादा इथाइल अल्कोहल वाली दवाओं पर सख्त निगरानी के लिए किया गया है। अब 12% से ज्यादा इथाइल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर से ज्यादा मात्रा वाली कुछ दवाओं पर नियम लागू होंगे। ऐसी दवाओं को अब शेड्यूल के की छूट नहीं मिलेगी। शेड्यूल के का मतलब होता है कि जहां ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं हो मेडिसिन से, लेकिन शेड्यूल के से इसे भी निकाल दिया गया। ठीक है, और याद करिए कि सिरप को भी निकाल दिया गया था शेड्यूल के से। ठीक है ना, 16 जून को। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में 28 नए जीआई प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कराने में किस संस्था ने मदद की, तो विच ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटेड जीआई रजिस्ट्रेशन फॉर 28 न्यू प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो NBARD। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड या NABRD। तो देखिए NABARD ने 10 जुलाई 2026 को नए जीआई प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कराने में मदद की। ठीक है, अब नाबार्ड की मदद से रजिस्टर्ड जीआई प्रोडक्ट की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 176। तो याद रखिए कितनी टोटल हो चुकी है, 176। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, तो देखिए जान लीजिए, अभी मैं पीछे ही बता दिया मैंने। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, तो 1982 में हुई है नाबार्ड की स्थापना, और इसका मुख्यालय है आपका हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके अभी चेयरमैन है साहजी कृष्णन वी। ठीक है, तो साहजी कृष्णन वी भी इनके चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 तक आपसी व्यापार का कितना लक्ष्य तय किया है,
तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव सेट व्हाट बायलैटरल ट्रेड टारगेट बाय 2030। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35,000 करोड़, या ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 35,000 करोड़ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने 11 जुलाई 2026 को अपने रिश्तों या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दर्जा दिया। ठीक है, दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार बढ़ाकर 35,000 करोड़, ठीक है, या न्यूजीलैंड में आप बोलिएगा तो $7 न्यूजीलैंड में बोलिएगा तो $7 बिलियन करने का लक्ष्य रखा। ठीक है, और पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम क्रिस्टोफर लिग्जियन की मीटिंग में 18 बड़े फैसले और 10 समझौते भी हुए हैं। ठीक है, अब देखिए न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, और इसे डिनोट ऐसे करते हैं, देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 सीएम श्री स्कॉलर्स में वर्षा जल संग्रह के लिए समझौता किस अभियान के तहत किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैच द रेन कैंपेन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वर्षा को पकड़ो अभियान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 जुलाई 2026 को 75 सीएम श्री स्कूल्स में वर्षा जल संग्रह के लिए समझौता किया। यह समझौता डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और एहसास एनजीओ के बीच हुआ। ठीक है, यह काम कैच द रेन अभियान के तहत किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है RV-X दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट का सफल टेस्ट किस संस्था ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? जापान। तो जापान ने किया है। तो जापान की स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? जापान अंतरिक्ष अन्वेषण संस्था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जैक्सा इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जैक्सा किसकी है? जापान की है। इसरो है इंडिया की, और नासा है अमेरिका की, और ये है आपकी यूरोप की। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि जैक्सा ने 11 जुलाई 2026 को अपना दोबारा इस्तेमाल होने वाला RV-X रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च और लैंड करा दिया है। ठीक है, यह टेस्ट नोसीरो टेस्टिंग सेंटर अकीता प्रेफेक्चर जापान में हुआ है। ठीक है, तो जापान की राजधानी चलिए जानते हैं, तो टोक्यो है। जापान की मुद्रा है जैपनीज येन, और जापान के प्रधानमंत्री है सैन तकाची। ठीक है, सैन तकाची अभी ये आई थी रिसेंटली भारत भी, तो मोदी जी ने इन्हें क्या अपनी सिस्टर कहा था। ठीक है, तो अपनी बड़ी सिस्टर, यंग सिस्टर कहा था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया? तो ये जयप्रकाश नारायण लाइब्रेरी के आपका उद्घाटन किया है आपके अमित शाह ने, हमारे गृह मंत्री या होम मिनिस्टर ने किया है इसका उद्घाटन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 11 जुलाई 2026 को जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। यह लाइब्रेरी NDMC क्षेत्र दिल्ली में बनाई गई है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में ये बनी हुई है। इस लाइब्रेरी का नाम आजादी के सेनानी जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। तो जयप्रकाश नारायण तो बहुत फेमस इंसान थे, जिसे लोकमान्य लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने 1970 दशक में टोटल रेवोल्यूशन आंदोलन को बढ़ावा दिया था। ठीक है, टोटल रेवोल्यूशन उन्होंने ही गाइड किया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुभद्रा योजना के तहत हर पात्र महिला को हर साल कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी? तो सुभद्रा योजना के तहत उड़ीसा ने इसे चलाया है। ठीक है, तो उड़ीसा ने इसे चलाया है, उड़ीसा राज्य ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 10,000। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, उड़ीसा सरकार ने सुभद्रा योजना के तहत 10 जुलाई 2026 तक 20,648 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि भेजी। इस योजना का फायदा 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 4 किस्तों में मिला। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो मतलब ये 4 किस्तों में मिला, मतलब आपको 2,500 करके मिला होगा। 20.5 के ऐसे करके मिलके 4 किस्तों में मिला। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर। और उड़ीसा के राज्यपाल अभी कौन है? तो हरि बाबू काम्भपति। ठीक है, हरि बाबू काम्भमपति है। ठीक है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। तो ये याद ही रहेगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में
15,000 ठीक है पवित्र वनों के संरक्षण के लिए किस योजना को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किस किस योजना को दी है? तो विच स्कीम वॉज अप्रूव्ड टू कंजर्व 15,000 स्केर्ड ग्रोव्स इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अब ये इसका आंसर आप शायद इसका आंसर सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आप होमवर्क बताइएगा, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो चलिए देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने आस्था वन संस्कार योजना को मंजूरी दी। अच्छा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। मैं भूल चुका था। तो आस्था वन संस्कारन संरक्षण योजना संरक्षण योजना को ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं, केंद्र सरकार ने आस्था वन संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी है, ठीक है। यह मंजूरी 10 जुलाई 2026 को दी गई है। योजना का कुल कितना बजट रखा गया है? तो 3000 करोड़ इसका खर्च रखा गया है बजट, ठीक है। योजना के तहत देश के करीब 15,000 पवित्र वन या सैकड़ ग्रोव्स को बचाया और फिर से विकसित किया जाएगा। जो लुप्त हो चुके हैं उन्हें फिर से, जो बचे हैं उनको बचाया जाएगा और जो लुप्त हो चुके हैं उन्हें फिर से उगाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना ने जुलाई 2026 में कितने कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए प्रस्ताव जारी किया? तो हाउ मेनी कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर्स डिड द इंडियन आर्मी सीक टू प्रोड्यूस इन जुलाई 2026? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 450, ठीक है। चलिए 450 इज द राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ रहा है कि किस संस्था ने निफ्टी 500, ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट वाला है, निफ्टी 500 अशीमा इंडेक्स शुरू किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अशीमा इंडेक्स। तो ये आपका हो जाएगा नेशनल स्टॉक एजेंसी NSE, ठीक है। NSE इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए NSE इंडीज लिमिटेड ने 10 जुलाई 2026 को निफ्टी 500, जिसका निफ्टी 50 तो चलता ही था, निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स शुरू किया है, ठीक है। यह इंडेक्स निफ्टी 500 की उन कंपनियों को शामिल करता है जो जानवरों को, ठीक है, जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले काम से दूर रहते हैं। तो निफ्टी 500 क्या है? इसमें जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, वो कंपनियां शामिल है, ठीक है। तो जो एनिमल लवर है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं निफ्टी 500 में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्विगी इंस्टामार्ट, ठीक है। तो स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस किस संस्था ने जारी किए हैं? तो स्विगी इंस्टामार्ट जो है उसको, उसमें खाना अच्छे से हो रहा है या ना हो रहा है, जो 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है स्विगी इंस्टामार्ट में, उसमें किस संस्था ने 9 नोटिस जारी किए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फसाई, FSSAI ने की है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए फसाई ने 11 जुलाई 2026 को स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस क्यों जारी किया गया है? तो खाने की सुरक्षा और गलत लेबल की शिकायतों के बाद ये जारी किया गया। तो देख लीजिए कि फसाई का फुल फॉर्म क्या है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए फसाई का फुल फॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया अभी हाल ही में मिला है, ठीक है, मतलब फिर से न्यूज में आया है। तो साइनोबैक्टीरिया का ये और किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्लू कलर का होता है, इसलिए से बोले जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो देखिए अगर आप पेंटिंग वगैरह करते हो तो साइन को ब्लू भी बोला जाता है, ठीक है। तो साइन को ब्लू भी बोला जाता है, इसलिए से ट्रिक बना लीजिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी किसे बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनो से आप याद रख सकते हैं। चलिए देखिए शोध में पता चला कि साइनोबैक्टीरिया गंदे पानी लीड धातु को हटाने में मदद कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। यह बहुत छोटे जीव है, हर तरह के पानी में पाए जाते हैं। मतलब कोई भी पानी गंदा हो, साफा हो, कोई भी पानी हो, ये हर तरह के पानी में पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। ये अच्छा ही है बैक्टीरिया। हाल ही में किस प्रोजेक्ट को मंजूरी ना देने की सलाह पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी ने दी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तेजपुर। अच्छा इसका राइट आंसर देखना पड़ेगा मुझे। हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरवनी। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शरावती पम्प्ड स्टोरेज परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं। पर्यावरण मंत्रालय
एनएमसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने शरावती पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी ना देने की सलाह दी। यह प्रोजेक्ट शरावती लायन टेल्ड मैक्यो सेंचुरी और उनके इको सेंसिटिव जोन में बनता है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? तो 2000 मेगावाट है। ठीक है, 2000 मेगावाट है। ओके, चलिए अब देखते हैं मेगावाट है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। ठीक है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हीलियम के निर्यात पर अस्थायी रोक लगाई है? तो किसने लगाई है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चाइना ने लगाई है। ठीक है, तो चाइना ने बीच में आपका रेयर अर्थ मिनरल्स में भी बैन लगाया था कि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स और सिल्वर। ठीक है, सिल्वर पे भी लगाया था। तो रेयर अर्थ मिनरल्स और आपका सिल्वर पे भी लगाया था। तो एजी बोलते हैं सिल्वर को, तो इस पे भी लगाया था। ठीक है, तो चाइना ने हीलियम, ठीक है, हीलियम के निर्यात पर तुरंत असर से अस्थायी रोक लगा दी है। ठीक है, हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, जिसमें दो ही रहता है आपका अणु है और आसानी किसी पदार्थ में प्रतिक्रिया नहीं करता और हीलियम गैस में आग नहीं लगती और यह खुद नहीं जलता है। ठीक है, चाइना की राजधानी है बीजिंग और चाइना की मुद्रा है युआन और चाइना के राष्ट्रपति है सी जिनपिंग। ओके, सी जिनपिंग है चाइना के आपके प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WSIS प्राइज 2026 में पुरस्कार पाने वाली समृद्ध ग्राम योजना किस विभाग की पहल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरसंचार विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ओके, चलिए अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की समृद्ध ग्राम योजना को WSIS प्राइज 2026 में पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, यह पुरस्कार एक्शन लाइन C6 एनेबलिंग एनवायरमेंट श्रेणी में मिला है। समृद्ध ग्राम गांवों में डिजिटल सेवाओं बढ़ाने की प्रमुख योजना है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कहा है कि आधे से ज्यादा मॉलिस्कस, ठीक है, आधे से ज्यादा मॉलिस्कस गहरे समुद्र में खनन से खतरे में है? तो मॉलिस्कस एक ये है प्रजाति जिसे अगर आप समुद्र में ज्यादा तेल निकालने के लिए जो ड्रिलिंग करते हैं उसे मॉलिस्कस खतरे में है। ठीक है, तो ये रेड लिस्ट में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तो क्या क्वेश्चन था कि हाल ही में किस संस्था ने कहा है कि आधे से ज्यादा मॉलिस्कस गहरे समुद्र में खनन से खतरे में है? तो ये आपका कहा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने कहा है ये। ठीक है, देखिए IUCN इसी का फुल फॉर्म था उधर। IUCN ने बताया कि आधे से ज्यादा मॉल्यूस्कस गहरे समुद्र में खनन के खतरे में है। ओके, मॉल्यूस्कस बिना रीढ़ वाले जीव इनवर्टेब्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये समुद्र, मीठे पानी और जमीन के तीनों जगह, मतलब ये समुद्र में रहते हैं, मीठे पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी ये रहते हैं। ठीक है, और IUCN का पूरा नाम ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और IUCN की स्थापना कब हो गई थी? तो 1948 में। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इंग्लैंड होगा। ठीक है, इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ओके, तो इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में है IUCN का आपका हेडक्वार्टर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस किले के पास, ठीक है, किस किले के पास वीर जीवाजी महाले का स्मारक बनाने की घोषणा है? तो वीर जीवाजी महाले का स्मारक किस किला के पास बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतापगढ़ किला। ठीक है, तो प्रतापगढ़ किला इज द राइट आंसर। चलिए देखिए, महाराष्ट्र सरकार प्रतापगढ़ किला के नीचे वीर जीवाजी महाले, ठीक है, वीर जीवाजी महाले का स्मारक बनाएगी, मतलब स्टैचू बनाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत, इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ जारी कर दिया गया है। ठीक है, प्रतापगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र के सतारा जिले में आता है। तो ये याद रखिएगा कि स्ट्रेटेजी में आ सकता है कि प्रतापगढ़ फोर्ट किस महाराष्ट्र के जिले में आता है? सतारा जिले में आता है। ठीक है, तो ये देखिए मैं स्ट्रेटेजी की भी आपको रिवाइज कराते हुए चलता हूँ। ठीक है, यह किला 1880 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ओके, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है CP राधाकृष्णन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। अगर रोज अगर आप करंट अफेयर देखिएगा, अगर मैं डेली डालू और डेली आप अगर देखिएगा तो ये सब मैक्सिमम रिपीट ही होते हैं। ठीक है, तो ये रोज देखने से आपको खुद लग जाएगा, इसलिए रेगुलर रहिए चैनल पे। ठीक है, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है ना।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च को ट्रैक करने के किस रडार सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई है? तो ये चीन और ताइवान में दोनों ही अभी आपका जैसे इंडिया पाकिस्तान में वैसे चीन और ताइवान का सेम रिलेशन है, समझ गए? ठीक है, तो ये इसलिए ताइवान ने बनाया है ये आपका NFPS 115 पेव पॉज। ठीक है, किसने बनाया? ताइवान ने। चलिए देखते हैं, ताइवान ने NFPS 115 या 115 पे पॉज रेडार ने चीन की हाल की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च को ट्रैक किया। ठीक है, ट्रैक कर रहा है कि मतलब कि कहाँ हो रहा है। और यह UHF आधारित फेज्ड एरे रेडार सिस्टम है। इसे पनडुब्बी से छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और ताइवान की राजधानी देखिए क्या है? ताइपे। तो ये याद रखिएगा, ताइवान ताई और सी याद हो जाएगा आपको। ताइवान की राजधानी ताइपे है। ताइवान की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। ठीक है, जो US की डॉलर है। और ताइवान के राष्ट्रपति है लाई चिंग ते। तो ते समय तो लाई चिंग ते इज द उसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत में फ्लू करेड वर्जीनिया तंबाकू मुख्य रूप से किन दो राज्यों में उगाया जाता है? तो ये दो राज्यों में कहाँ उगाया जाता है? आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगाया जाता है ये तंबाकू। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की टीम FCB टैबेकू के 2025-26 मार्केटिंग सीजन की समीक्षा की। यह समीक्षा हैदराबाद में हो गई है। ठीक है, फ्लू क्यूरेड वर्जीनिया टैबेको या ब्राइट लीफ भी कहा जाता है। तंबाकू बोर्ड की स्थापना कहाँ है? तो 1976 में हुई है। तंबाकू बोर्ड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? घुमा फिरा के पूछता है, तो गुंटूर में है और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, गुंटूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाल ही में लेबर पार्टी के नेतृत्व की दौड़ में 322 सांसदों का समर्थन किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, ये UK में हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एंडी बर्नहम। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एंडी बर्नहम। अभी प्राइम मिनिस्टर तो केयर स्टारमर है, लेकिन मिला है इनको एंडी बर्नहम। तो ये आने वाले शायद PM बन सकते हैं, एंडी बर्नहम। ठीक है, तो एंडी बर्नहम को लेबर पार्टी के ज्यादातर सांसदों को समर्थन मिला है। उन्हें पहले ही दिन में 403 से 322 सांसदों का समर्थन मिल चुका है। ठीक है, अगर उन्हें 323 समर्थन मिल जाते हैं तो दूसरा उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, यह चुनाव केयर स्टारमर के इस्तीफे के बाद हो रहा है। अच्छा, केयर स्टारमर ने इस्तीफा दे चुका है अपना। ठीक है, अब ये नेक्स्ट PM ही बनेंगे, यही ये आपका एंडी बर्नहम। ठीक है, बर्नहम। उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश महिला उद्यम निधि योजना के तहत बिना गारंटी अधिकतम कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख तक का मिल सकता है। ओके, तो 2 लाख का तक, अच्छा सॉरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 10 लाख तक का मिल सकता है आपको, 10 लाख तक। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूपी महिला उद्यम निधि योजना उत्तर प्रदेश की महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए मदद देती है। इस योजना का मकसद महिलाओं को अपना काम शुरू करने में बढ़ाने में मदद करना है। यह योजना के तहत 50,000 से लेकर आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, सिर्फ महिला को अपना बेरोजगार है तो रोजगार करने के लिए। ठीक है, देखिए दिल्ली, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा पाने हेतु 1 अगस्त 2026 से कौन सा कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है? ठीक है, तो मुफ्त बस अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको एक कार्ड बना के चलना होगा जिसका नाम है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिर्फ दिल्ली में ये चल रहा है फ्री बस सेवा, तो इसका पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। ओके, 1 अगस्त से ये लागू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस देश से आयात होने वाले सीमलेस स्टील ट्यूब और पाइप पर एंटी ड्यूटी को 27 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम क्या थी? ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी आपकी? तो इसकी थीम थी ऑप्शन बी, युवाओं की उम्मीदों को, आकांक्षाओं को आज भविष्य की सरकार, रियलाइजिंग द होप एंड एक्सपीरियंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड इन द फ्यूचर। ये बहुत बड़ी थी। ठीक है, ये बड़ी थीम है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल टुडे एंड इन द फ्यूचर। तो ये थी आपकी विश्व जनसंख्या दिवस, मतलब वर्ल्ड
पॉपुलेशन डे की थी। तो ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही आज सेशन खत्म होता है, ठीक है आपका। तो ये कैसा सेशन लगा, थोड़ा आज 5 मिनट ज्यादा हो गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे पिक्चर भी डालूं, ठीक है ना। और रोज यहाँ जरूर देखिए, और जितना भी हो सके शेयर कर सके। और रात में या शाम में 7-8 बजे मैं स्टैटिक जीके डालूंगा, वो जरूर देखिएगा। 52-10 मिनट का ही रहेगा, 10-15 मिनट का। उसमें 53 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ डालूंगा, और मैं रेगुलर भी अब डालना चाह रहा हूँ करंट अफेयर्स। तो जरूर देखिए, और ये चैनल में रोज कंसिस्टेंट रहिए। और मैं रोज भी कंसिस्टेंट वीडियो डालूंगा, रोज सुबह शाम डाल दूंगा। शाम में स्टैटिक जीके डालूंगा, तो उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट करना हो तो जरूर बताइएगा। और इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन होइए, उसमें मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, या तो मैं डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ, और वहाँ 9-10 बजे तक मैं ये फ्री पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। और वहाँ आप एक बार अपने आप से टेस्ट भी दे सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब मिलते हैं कल। थैंक यू।